अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मरागश वशी सोबा मन महल का बलोच दिल जुल्लां की अंचिश मार वशत कना उम्मीद कना किश में सोवे बिंदात बिच कंदगे मबियामीन सुमामीन गोली चारू का बिच कंदक ना एक अंचे ताकत एक अंचे पावर एक अंचे स्ट्रेंथ इंसान है कि हम वादा किश बिच कंदे शुमे जहनी तौर पे अगर शुमा रगामी अस्ती दुखी अस्ती अगर शुमा तकलीफ अस्ती और शुमे जहन वक्त शुमारा इंडिकेशन दा ना तो खुशी आती तो सबर कहती बिचकंदक ना की तरारा बल्कि थी दुश्मन मतलब मैं दुश्मन लफ्ज़ इस्तेमाल न करना दुश्मन मतलब अच्छी मत शुमे नबनी बाजी का संचुशा के राय रवाजी अबर देगा लगा बाजी का संचुशा फैमिली तो का अचानक टूटाली करने लगा यकीन कने आईनी सिरा एटम बम बेकार चीका बिचकंदक आईनी सिरा एट अमाटी मन मर्दम शुमा अबर देगी डबे और शुमा कली चु बेचारे हाँ आई दिले तो का एटम बम लगी और यकीन कहीं एटमी धमाका ही ना जिंदगी भर याद भी और रंधा आज जरूर सोची के मन घनोक लगेगा बितगा या मन छे लगेगा बितगा वती बारे खराब सोची अंचो भी हसद जो अस्ती हसद ही इंसान है वास्ता हराबी तू मर्द में वास्ता हराब नहीं पूरा गुस्सा है जवाब बिच कंदगे में देता इशारा गोशा के वशीन मतलब वशी एक जवाब दे गया वशी एक मुकाबला कनक मुकाबला अगर खामोशी से भी ना पूरा मुकाबला ही मरागिशा स्टार्ट कनी बोले आईएनजी पेशा मारो मनी दुश्मन जान मनी दोस्त जिंद हिफ्जा जान जी हिफ्जा अस्सलामु अलैकुम मरागे शोशी सोबा मन हिफ्जा शकील सदने जुला के शुमारा वशत कना अंचुश के शुमा सरपदता हरी एक सोबे एक मेहमान मैगुमा अमरादारी करते और मर्ची भी एहजम मैगुमा अमरादारी करने गई जो गिटारिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ऐसे उर्दू ना जी है और फिर से माँ चाहिए बिकने को ले चारू का माँ कोशिश करनी बलूची का बिकने मतलब मैं गेस्ट ना करके दिन भी गेस्ट आए थे जो टैलेंटेड है लेकिन सारी अबरी आए ना उर्दू शरीफ सर कहते हैं उर्दू को बुनियाद हासिल तो आए ना उर्दू वैसे सॉन्ग सिंगिंग तो कुछ ना रूह तस्कीन है अमा इंसान अच्छे गाना नैत या गाना जहाँ और आई दिगरानी वास्ता आजाब जानी मतलब वती वास्ता हवत एक्टिव भी मतलब मनी टोले मर्द मगर किचनर होती गाना जहाँ जो किचने डन्ना नश्ते गाँव होती मूशा बंद करना लेकिन मनी वास्ता तो एक टाइम पास एक सिंगिंग और अमाकस जो सिंगिंग सिक्का ई फील्ड देमा रवा आ भी बेहतरीन इंसान के चिक्कर साल होती ई फील्डर और आइए बात गिटार मन कोशिश को गिटार सीख गए मैं गिटार सीख कितना को यकीन का मतलब सक मुश्किल लगे तेरा पता हिफ्जा ई 10 जो सुन हुआ मरियमा सीख के मन न सीख के गोली चार कुछ मैं मरागिशा अल्लाह बाहर जोर करने बाहर बिजी में मरागिशा हमारा कॉल बिकने था ईशन चेबीर मैं यूट्यूब चैनल जो मैं प्रोग्राम रिपीट भी आई सब्सक्राइब अल्लाह बेटा वशी सोबे नाम मैं यूट्यूब चैनल ली और कॉल बिकने वती हयारा दर्शान बिकने मर्ची सोबे बाबा चीज़ें बुक्शे नहीं मरवती गेस्ट करना बाज आपको आजम जी आजम ना एहजम पहले भी मैं आपका नाम गलत ले रही थी ये तो मुझ में है एक खूबी है बहुत बड़ी कि मैं नाम भूल जाती हूँ है ऐसा मैं सबसे पहले तो एक गाना सुन ले आपसे या पहले जैसे आपको ठीक लगे जैसे मुझे ठीक लगे मैं तो एक गाना सुनना चाहती हूँ भाई एक्टिव होने हाँ मुझे एक्टिव ऐसा अच्छा सा गाना सुनाओ जो मैंने एक बलूची सॉन्ग याद किया है। अच्छा याद किया जो लैला और लैला है ना मतलब हाँ। मैं बलूची थोड़ी सीख रहा हूँ मुझे आती नहीं है इतनी ज़्यादा लेकिन मैंने एक सॉन्ग की 2-3 लाइन याद की हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ बिल्कुल ताकि हिफ्जा थोड़ी एक्टिव हो जाए बहुत सोच बैठी हुई है। अच्छा मैं एक्टिव हूँ लेकिन ये सॉन्ग मैं गिटार के साथ नहीं सुना सकता क्योंकि इसकी बीट बहुत अलग है। कोई बात नहीं है आप ऐसे सुना सकते हैं। लैला हो लैला बेहतर भरा सैला में जाजिए लैला लैला हो लैला बेहतर भरा सैला में जाजिए लैला तुश तोए दुर को जरा मना कुरकू तुश तोए दुर को जरा मना कुरकू मिजाजिए लैला लैला हो लैला बेहतर बरा सैला मिजाजिए लैला लैला हो लैला
लैला हो लैला बेहतर बरा सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। वैसे हर कस्ती लैला और लैला। अच्छा, जब भी मैं देखूं अगर कोई और ज़बान के लोग जो हैं वो बलूची गाना अगर सीखने स्टार्ट भी करते हैं तो सबसे पहला गाना उनके सामने लैला और लैला क्यों आता है? क्योंकि एक तो अली ज़फ़र हैं, मतलब उर्दू सिंगिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, उनकी वजह उन्होंने से। ये गाना उससे पहले भी अली ज़फ़र ने तो अभी गाया है और मैं कहती हूँ कि वो गाना बिल्कुल भी उस रिदम से, उस बीट से, उस अंदाज से नहीं गाया गया जो उसका ओरिजिनल सॉन्ग है, जो रुस्तम लाशारी ने या जो बहुत पहले से जो एक पुराना सॉन्ग है लैला और लैला का। अली ज़फ़र ने तो बिल्कुल, मतलब मैं उनकी फ़ैन हूँ, मैं उनको पसंद करती हूँ, लेकिन उन्होंने इस गाने की जो मतलब मैं कहती हूँ कि जो कर दी है, ठीक है, तो मुझे नहीं पसंद आया। लेकिन उससे पहले भी लोग हमेशा मैं गोशा कहते मैं कंट्रोल रूम अली ज़फ़र फैन में का मवा अंगा बरदे सबर का अली ज़फ़र सबर। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि शुरू से मैं देखती आ रही हूँ कि जिसको भी प्रैक्टिस करनी है बलूची गाने में वो लैला और लैला को पकड़ लेता है। क्या पता ये गाना इतना, ये देखिए मेरे रुस्तम लाशारी की आवाज़ में लैला और लैला। फैन हूँ रुस्तम लाशारी की, आपको पता है। जब भी कोई गाना सीखना ना बलूची तो इनको सुनिएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। वो गोली चारों का अंचल भी ना कभी कभी मैं होती वशी सोबे तू का बीत का कि माँ कभी कभी बात सीरियस गेस्ट भी कारी, बात सीरियस टॉपिक भी कारी, बात सीरियस जैसे प्रोग्राम भी करी वशी मतलब वशी सोबे तू का मर्दम बिच कंदी का मो हिफ्ज़ा माँ बुराइया का नाम पदक यक मतलब बात सीरियस ही मर्दम कहते मैं हिफ्ज़ा बुरा भी कुछ कुछ नकरम दिल चू सूची सजी रोज की मैं चीज़ जरा बुरा न गो तो मैं कोशिश रंदा ची गोशे मंत्र कदी और रंदा बरदाता प्रोग्राम है ना मतलब क्या अंशु कंदगे तो का एदांची रवे तो बे होशे तो वहां बे एको दाचे को दाचे एदांची तो रवे गार्डियन दे तो वहां बे मवाब ना या वाब नया तो पहले वैसे भी मैं जी तू मैं हल्दी नहीं मरे बच गया अहजम ही करा अहजम। ये गिटार बजाना किससे सीखा ये तो मुझे बताओ। मैं पहले तो मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था, मतलब जब मैं स्कूल में गया क्लास 4 में था, मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि मैं गा भी सकता हूँ। तो मुझे सर ने एक दिन बुलाया, ऑडिशन चल रहे थे स्कूल में, मैं हबीब पब्लिक स्कूल में। ऑडिशन मतलब कंपटीशन के लिए? वो हमारे स्कूल में होता था, एक एक्स्ट्रा वैकेंजा होता था, मतलब टैलेंट शो होता था ना। तो उसमें ऑडिशन चल रहा था, तो उन्होंने सारे बच्चों को बुलाया कि आप आएँ और ऑडिशन देना। तो हमारी क्लास की जब बारी आई तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, सर ने कहा आप भी सुनाएं। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था, मैंने कहा सर मैं बिल्कुल नहीं गा सकता, आप मुझे छोड़ देना। उन्होंने कहा नहीं सुनाओ तो सही, मुझे सबके सुनने हैं ना। जब मैंने आवाज़ सुनाई तो उन्होंने कहा तुम इतना अच्छा तो गा रहे हो, तुम क्यों नहीं गा सकते। फिर उन्होंने हल्का हल्का मुझे प्रैक्टिस करवाई, फिर एक सॉन्ग मैंने गाया स्कूल के फंक्शन में, इस तरह से स्टार्ट हुई। वैसे सब मतलब आपका ये बहुत अच्छे स्कूल में यही अच्छी बात होती है, स्कूल या कॉलेजेस में हिफ्ज़ा जी जो बच्चों को अलग अलग मतलब ड्रामा वगैरह इनमें टैबलो वगैरह में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, असल में वो उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहे होते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका होता है स्कूल का। हम तो बस पढ़ते ही ज़िंदगी गुजार दी। मैं भी टैबलो ड्रामा सब में हिस्सा लेती थी, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा ही नहीं आया मुझ में कॉन्फिडेंस। अंचू ने को गोली चारू का कैसे तो अंचू कॉन्फिडेंस नहीं थे। तो ये गिटार सीखना ये तो बहुत मुश्किल है गिटार। तो जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे बस सबने बोला यार तुम सिंगिंग तो करते हो लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो। तो सबसे पहला गिटार था, मेरी बर्थडे आई, मैंने बाबा से बहुत ज़िद की थी कि मुझे गिटार चाहिए, बाबा ने गिटार दिला दिया मुझे। फिर उसके बाद तकरीबन 6-7 महीने तक गिटार यूँ ही पड़ा रहा, बस मैं बजाता था, मुझे आता ही नहीं था। फिर मैंने इंस्ट्रक्टर ढूंढा, वो मेरे घर आना शुरू हमारी तरह बजाते रहते। फिर वो मेरे घर आना शुरू हुए, उनके साथ मैंने गाना शुरू किया। उन्होंने जब आवाज़ सुनी उन्होंने कहा तुम अच्छा गाते हो। फिर उन्होंने मुझे टाइम देना शुरू किया। अब जिस दिन मैं कल रात को आ रहा था, कल रात को उनसे मैंने वीडियो कॉल पे 2-3 सॉन्ग सीखे गिटार पे, क्योंकि मैं इतना अच्छा भी बजा नहीं सकता, लेकिन मैं सीख रहा हूँ फिलहाल गिटार। लेकिन ये अच्छी बात है कि जब ज़िंदगी सीखने के लिए होती है, कभी बंदा परफेक्ट ये ना बोले कि मैं सीख चुका हूँ। कोई भी बंदा जिंदगी में हमेशा परफेक्ट नहीं होता। हाय हाय मैं सदके जाऊँ अपने बारे में, अपने ऊपर ये लाजम नहीं करती इस बात को, मुझ पे मतलब मुझे इतने गौर से देख के हिफ्ज़ा कोई बंदा भी इन बातों में इन्वॉल्व करती हूँ। तो मुझे देख के क्यों बोल रही हो? तो किसे एज़म भी तो बैठा है। चलो ठीक है, गोली चारों का दे दीजिए शैतानी। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम।
कंटिन्यू। मैं क्या बोल रही थी आइज़म, पता है मेरी एक और आदत है, मैं भूल जाती हूँ बातें। हाय भूला फिल्म चाहता भूला। हाँ वही, बंदा हमेशा परफेक्ट नहीं होता। तो आप यही बात कर रही थी। अच्छा, मैं यही बात कर रही थी। अरे बात बदल देती हूँ, मैं तो भूल गई क्या हाँ याद आया, बंदा हमेशा परफेक्ट नहीं होता, ये तुम्हारी बात थी। मैं ये कह रही थी कि देखो ज़िंदगी में मैंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट देखे हैं, बहुत बड़े बड़े फील्ड में जो अच्छे खासे मकाम तक पहुँचे हैं, उनको हिफ्ज़ा हमेशा एक बात बोलते हुए देखा है कि अभी तो हम सीख रहे हैं। और ये जो सीखने वाला, जो अगर आप दिमाग में बिठा देते, कहते हैं रास्ते में हर चलता हुआ बंदा आपको कुछ ना कुछ सिखा देता है। जिंदगी का जो रास्ता है, जो रास्ता है जिंदगी का, उसमें हर चलने वाला हम सफ़र, चाहे 2 मिनट के लिए ही आपके साथ क्यों ना कोई चल रहा हो, होता तो हम सफ़र ही है, कुछ ना कुछ सिखा देता है। तो बहुत हाथ जोड़ के आप सीखा करें, बिल्कुल दिल से आप सीखा करें, क्योंकि ज़िंदगी ही सीख है। लेकिन अच्छी चीज़ है क्या मतलब, कुछ लोग होते हैं नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें सीखें। नेगेटिव चीज़ें भी सीखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों पे जब अटैक करना होता है तो नेगेटिव चीज़ें काम आती बोले हैं। हिफ्जा पे ना, हिफ्जा की मैंने बोला, आपने हिफ्जा सुना? आप मुझे देख रही थी मैं कैमरे को देख रही थी भाई, यहाँ पे वो भी बैठी हुई है, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे भाई सब बैठे हुए, ठीक है, ये देखो चाय पी रहे, तो मैं उनको कह रही थी, मैं तो तुम्हें कह नहीं रही थी। हाँ चलो ठीक। ऐसे में इसकी बातें तो चलती रहती है, मैं तो इतना कम बोलती हूँ, फिर भी दुनिया कहती है कि तुम बोलती रहती हो, और ये चपड़ चपड़ सारा दिन चपड़ करती रहती है, मुझे बोलने नहीं देती। इसे अपोजिट में ले लो हो गया जी। एज़म, जो गाना प्रैक्टिस करके आए हो वो सुनाओगे? बिल्कुल। हाँ तो सुना दे। अब तो गिटार पे सुनना, एक तो गिटार तो बजाओ हमारे लिए, हाय सुबह सुबह जो वशी ना। आपने वो सॉन्ग सुना है, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत? हाँ मुझे बहुत पसंद है। होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा प्रीत अमर कर दो। होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। जगने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, मेरी जीत अमर कर दो भाई तुम। वाह, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, क्या बात है। ये गज़ल है, ये बहुत ही बेहतरीन गाना है, इसमें फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें आप यकीन करें ऐसे जो गाने होते हैं, ऐसे जो लफ्ज़ होते हैं, ऐसे जो रिदम होते हैं, म्यूज़िक होता है, वो आपको दुख और खुशी दोनों के दरमियान होता है। मतलब ना आप इस गानों इन ऐसे गानों को सुन के आपको ना कोई गम हो याद आता है, ना कोई खुशी याद आती है, बस दरमियान में आप एक सुकून में चल रहे होते हैं, अपनी दुनिया में मगन। और ऐसे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे हिफ्जा
सारा दिन सैड सॉन्ग सैड सॉन्ग सैड सॉन्ग। इससे मैं कुछ पूछती हूँ, भाई सैड सॉन्ग क्यों सुनती हूँ? कहती है मैं एक्टिव हो जाती हूँ। मैंने जिंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो सैड सॉन्ग, आप सैड सॉन्ग सुन के एक्टिव हो जाते हैं? नहीं, एक्टिव तो नहीं होता, सैड सॉन्ग तो रात को सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? अच्छा मुझे बता, क्या मूड होता है सैड सॉन्ग सुनने का? बस वो ऐसे ही, मतलब पिछले ज़माने की, यानी कि 2000 नहीं 1947 की लव स्टोरी याद आती है, या कोई गम याद आता है, या किसी का धक्का याद आता है, या किसी का मुक्का याद आता है, क्या याद आता है? बस कुछ भी नहीं है, वही बस पसंद है। नहीं, आपने मुझे कहा था कि मैं, ये पता है क्या कहती है भाई भैया, अब इसके लॉजिक देखो, तब अब इसकी जरा लॉजिक आप सुनिए। हमारी बहन हिफ्जा कहती है कि जब मैं बहुत दुखी होती हूँ, गमगीन होती, आपने कहा था खैर, तो मैं सैड जो सॉन्ग जब सुनती हूँ तो मैं जिसको मैंने मारना होता है, जिसको पीटना होता है, जिसको कुछ कहना होता है, मैं सॉन्ग के दरमियान ही ख्यालों में कह देती हूँ, अपने ख्यालों में गुम हो जाती हूँ, लोगों को इग्नोर कर देती हूँ और वही गाना गा रही होती हूँ। झगड़ने से अच्छा है, बात सुलझने से अच्छा है तो सॉन्ग ही सुनो। आज की मैं इसकी ताज़ा खबर बताऊँ, गाड़ी वाली जो गाड़ी है, बताओ शीशा, एक गाड़ी जा रही थी, ब्लैक शीशे थे उसके, ठीक है, और उस पे वो जो कवर लगा होता है वो भी था। अब उस ब्लैक शीशे और कवर के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की क्या कर रही थी, ये पूरा ये हमें फसाना बता रही थी। मैं हैरान भाई, ये इसके एक्सरे मशीनें, आंखें, ये क्या भी टैलेंट है, आपको किसी ने कहा? ये टैलेंट मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे सुनना भी नहीं है। खबरदार मेरे पड़ोस में मत बैठना, दीवारों के पार भी तुम चीजें देख सकती हो भाई। हम कभी कुछ भी कर सकते हैं, घर में लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हिफ्जा तो देख के पुलिस को बुला लेगी। अल्लाह ना करे, ऐसे भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, मॉर्निंग में उठ के आपका सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो मोबाइल चेक करता हूँ। हाय हाय, ये देखो। फिर उसके बाद हल्का हल्का मतलब उठता हूँ, हल्का हल्का, ये जो मतलब हल्का हल्का सुरूर है। उसके बाद फेस वॉश करना, मतलब ब्रश वगैरह। हाँ normally। जी, हाँ जी। फिर मामा ब्रेकफास्ट रेडी करती है, नाश्ता किया, उसके बाद फिर थोड़ा होश आता है कि हाँ भाई सुबह हो गई। नाश्ता करने के बाद इनको होश आता है कि है सुबह हो गई। मेरी तरह जब मैं उठती, मैं कहती हूँ नींद से उठी हूँ ना तो आधे घंटे तक कोई मुझसे बात ही ना करे। तुम तो जिंदगी भर कहती हो कोई मुझसे बात ही ना करे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझसे बात करो, लेकिन जब मैं नींद से उठती हूँ तब बात मत करो, तब अच्छा, दिमाग मैं खराब जब होता है। नींद से उठती हूँ, मेरा तो सबसे पहला काम होता है, अगर मैं अकेली भी होती हूँ, मुझे नींद से उठ के खुश रहना पसंद है। मैं सबसे पहले तो हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, सोचती हूँ कि हाय कितना अच्छा दिन गुजरेगा आज, बस। और अगर मेरे साथ कोई होता है और अगर जागता है, यानी कि मेरी कज़ने, मेरी कोई भी तो मैं जो है उसके सामने हंसने लगती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सुबह से उठ के पहले एक्टिव होना, फिर अपने दिमाग को ये तसल्ली देना कि आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरेगा और अच्छी अच्छी बातें, यानी कि हमारा दिन ही कमरे से ऑफिस से कमरे तक गुजरता है। तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, ऑफिस के बाद की जो रूटीन है वो याद करती हूँ कि भाई मैं आऊँगी, टीवी देखूंगी, अच्छा मैं ये करूँगी, अच्छा मैं ये करूँगी, अच्छा मैं चाय पीऊँगी, ऐसे तो मेरा दिन अच्छा का सोचती है। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि उठकर थोड़ा मुस्कुराना चाहिए। जैसे ये जो बंदी सामने बैठी हुई है, ये तो ना कहती कोई मुझसे मुस्कुराए ना मैं किसी से मुस्कुराऊँ, मतलब इसका तो मुस्कुराना इतना महंगा हो गया भैया, अब दुनिया में और क्या चाहिए। कौन कहते हैं पाकिस्तान में सिर्फ खाना महंगा है, यहाँ पे तो मुस्कुराना भी महंगा है। वाह 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 वाह, सर क्या मैं शायरी बोलती हूँ ना। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद कभी कोशिश की सुबह जाग कर हंसने की? वो जब कुछ ऐसी बात हो जाए तो खुद ब खुद हंसी आ जाती है, मतलब ख्यालों में। हाँ, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में एक बात कहती हूँ कि जब भी सुबह उठा करो तो मुस्कुरा के उठा करो, और ज़िंदगी भी, कहते हैं ना आप मुस्कुरा देते हो तो ज़िंदगी हंस देती है। लेकिन हमारे एक साहब हैं, हमारे कॉलर हैं जो हमारे फ़ैन भी हैं चैनल के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा दिल पे ले लिया। तो उनके कोई घर में वो सोए पड़े थे, तो साथ में बच्चे खेल रहे थे, कूद रहे थे, तो अचानक वो उठ के उन्होंने जब आँख खोली, उन्होंने मुस्कुराने के बजाय हंसना शुरू कर दिया जोर जोर से। बच्चे भाग गए, अब्बा को हुआ क्या है। तो फिर हमारे कॉलर ने शिकायत की कि भाई तुम जो हमेशा कहती रहती हो, तो ये तो बंदा ऐसे हो गया। तो मैंने कहा पहले तो सुना करो कि मैं बोलती क्या हूँ, मैं मुस्कुराने का मुस्कुराया करो, हंसा मत करो।
हंसा मत करो, मतलब बच्चे खेल रहे हो और आप जोर से हाकू दे मतलब कौन से दे की तरह एक जिन्नात की तरह आप हंस रहे हो तो बच्चे तो भागेंगे। आप क्यों उदास हैं वैसे एहजम? मैं उदास तो नहीं हूँ। तो मुझे देख के उदास हो रहे? नहीं नहीं, तो थोड़ा सा नर्वस था आने से क्यों? पहले। अभी तो नहीं है ना? नहीं अभी नर्वस था। एक कॉलर हमारे साथ है, आरिफ नूर पंजगूर, रांची गप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो 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 सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आरिफ चूने। कौन बानू कोस्ट तो बराबर है। अल्लाह शुक्र तई दुआ जो तुम्हारी कुत्ता ना कुत्ता तबियत सेट न हुई तो नव्వుతుంది अन्नुमा टारगेट प्रोग्राम में लाइट तो था पर लाइट आने तक बाद मसला है 5 साल आरिफ आवाज तवार कम खाएगे कंट्रोल रूम कुछ गई मैं टीवी चालू लाइट प्रोग्राम अंतरा कुर्ता पर दरमियान तबियत सेट न हुई तो कम तो जाएगा हां हमें से गोश्त में हलवाल न हुआ चोन लगेगी प्रोग्राम आरिफ प्रोग्राम से सक्वस लग गए बस हमें लाइट गुर्ता पंजगुरे तो जाने लाइट आनी मसला पर वानी कराची अभी मसले लाइट नहीं मसले पूरे पाकिस्तान मैं करें ब्याह कराची से प्रोग्राम इनवाल बेबा आओ ना एना तो अगर चोंका यूट्यूब में सब्सक्राइब करना मरचा वो यूट्यूब पे तो कभी मैं प्रोग्राम अपलोड करनी अमरूचे आओ आओ वशी सोबे नामा इंशाल्लाह मैं स्क्रीन अल्लमा यूट्यूब चैनल लिखी कुछ मामा ये सब्सक्राइब ना मन कराची आएगी उस तिंदे टिकअप का इंशाल्लाह मुझे उसको मुलाकात भी करना इंशाल्लाह उसमें नंबर आमी नंबर अभी ना देखे हां आमी नंबर भेजा बस 24 घंटे नंबर फोन करने निश्चित आ रहे अवेलेबल मैंने देखे कार नहीं सी मैं वशी फोन सर मेरे ना आईफोन का मतलब आपने समझा इन्होंने क्या कहा मतलब ये कह रहे कि इसी नंबर पे मैं ये भी हमारी आपकी आप लोगों की इनकी मोहब्बत है भाई कि हमसे बात करना चाहते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं। सबसे जो अच्छी बात क्या लगती है कि मैं उर्दू बलूची में लल बयान सही जी वशी अवर गोली चारू का शुमा मना हमें लगी कि शुमा हमारा कोजा ना कोजा अप्रिशिएट करें पूछना चाहिए जो नबीला मना और सरचार गई बारे चे गुस्सा कर गिला नबीला मनी सरा वती मोबाइल अबरे बारे मेरी फोटो कश की बारे चीज़ हमारी स्क्रीन सरा खराब लग गया और नबीला है जो चम्मनी तो का आ से रूकी मैं आस असर पर बह गया आस चोल्ले सर रोक कर नबीला ताकि मैं वारक पूरा इब्जा वारक गिरा दी इब्जा मर्ची ची गिरा दो वैसे तो अगर तक चल्ला ना मतलब किचन में रहा तेरा गोश्त सरप्राइज है मर्ची सरप्राइज है मन जल्ला तो पहला गो गोदा बस कवर भी तो उनका भी भले खुश है हमारा खुशी हम मर्द में आबर कवर में फिर भी जो राज कशगी बितते ना राज कशी उतार से सावत बात चाला की जनी की गुरी चारू का माशाल्लाह बात चाला ए मन मासूम मन तराचे इंस्पायर्ड बाय बच्ची सोबी है शपी आ तसे सोबा वापस पर का कंदे तो गुड़श छपा भी कंदे तो अच्छा एहजम एक और बात बताओ जो मैं पूछना चाहती हूँ बड़े दिल से पूछना चाहती हूँ। देखो अब आपने जैसे गाना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा आपको कि आपकी आवाज़ अच्छी है माशाल्लाह और अप्रिसिएशन ही आपको किसी भी रास्ते में आगे बढ़ने के लिए मदद देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है ना कि किसी ने आपको थोड़ा डिग्रेड किया हो, किसी ने कुछ कहा हो जो दिल पे बात लगती है। यहाँ पे कॉलर है, उसके बाद आपका जवाब चाहेंगे हम, लॉक कर दिया जाए। शकील शकूर मैं गप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूने शकील अल्हम्दुलिल्लाह मन जोड़ वशो शुमा चूने जोड़े वशे मां अल्हम्दुलिल्लाह मो वंगा जायरी तोंगा गारे मां बात करूं तुरबता तो आज की तुरबते मौसम चूनी तुरबता नु अंचुसे मा पूरे डी फ्रीजर ये तो काए गला सोच गए मैं आओ एग्जैक्टली तो मैं दिला सोच गए दे सर्दी दिला सोच के दे सर्दी मुझे मर गर्मा का भी दिए अल्लाह तो कोचे गरम मां इधर कराची वाला मर्दम सर्दी वास्ते दुआ करी अल्लाह ये साला यकमा तक शर्री सर्दी बहती एदा अंच सर्दी दिलगुशी वो तर गोदानी को मानदार मरागे से चारों का शकील इन्ना मनी के बिजली नहीं मकारा जेब बिजली नहीं तो पता सज्जी मारा कॉल है बिजली नहीं से सज्जी मारा कॉल है बिजली नहीं से बिजली वाले ने कर सवर मत शिकायत करानी ए बिजली वाला शिकायत अच्छा मालिका मत के गप्पी करने ग्लोटा जी मर्ची मतलब मुबारकबाद दिया ग्लोटा कि दूसरी में रिपीट प्रोग्राम चाह रहे यासिरा फोन को तक यासिर बलोच आओ
विशिके म जुमा रोचा पदा पेदा का मंगो मा मालिका मुबारकबादी दिया के यानी पदा को मालिका कोले वर्द के धूम मचा दे अच्छा शकील ना मारा खबरें यासिर पैदा की ना मैं टीमारा खबरें भले यासिर रा बाबा वही अतका के माँ पैदा के वशर हो गया आ कहते आचिया अच्छा मना ची ज्यादातर इंटरेस्ट दूर गए ना चे ये दोस्त है ना ये चैनल आ मजनी फैन में वशे हो ये भी शेदाई जुबा ना माँ अभी ना माँ परवाना ना वशस्ते शमा रोके माँ परवाना ये गिरदा चकर रहा है यासिर ची बुरा यासिर सोचके परवाना अच्छा शकील आइए बाजल यासिर इंस्टाग्राम करी चाहते यासिर इंस्टाग्राम यासिर दिलाम यार नहीं यासिर दिला बिल्कुल नहीं आ रही यासिर में हीरो ही भाई यासिर इंस्टाग्राम विचार सज्जी वश्य जो ऐसे प्रोग्राम है पिक्चर है यासिर वती पिक्चर यानी कि मजनी फैन है वश्य और मैं वास्ते एक दिल बड्डी है बिल्कुल बिल्कुल माँ वांची मर्दुम लोटे अंची मर्दुम बेते ना मामिशी माँ जुमा इंतजार माँ इंशाल्लाह जुमा माँ वराऊं पत्निया लेकिन पत्निया की भी कॉल का ना मैंने टीवी नचा रहा हाँ मर माँ तो जाने माँ आमी कुछ तो माँ राया की फोन करना भले मामी रोचा दरत के प्रोग्राम नबुत्ता संडे रोचा माँ भले वाती यासिर का सही नहीं ना जब मन सही बा खैर मानुमा जब भी कहाँ है मनारा पता चली कि गेस्ट कहीं मनी करा तो मन सही बा जरूर यासिर अगर कहते मनी वैसे शर पे अबरी आज जुमा वो पैदा के ना गेस्ट का शुमा आगा मसा आगा ये गेस्ट पारिया थी ये बुकिंग करते ए शुमा चेक कर गया आखिर का मारा ना पता नहीं जुम्मा या गेस्ट कहीं और तरारा बदल जुम्मा हां केती अल्लाह बियारी आये वो मलकल मोत नाम था आके अट्टे बच्चे के मलकल मोत कहते याद करके हां देखिए चीजें वो चिकलूटे आओ ये मच्छी सिंगर नाम का है मुझे सिंगर का एज़म अच्छा उर्दू है जी अच्छा अस्सलाम वालेकुम एज़म साहब वालेकुम सलाम हेलो जी शकील कब का पता मैं ब्रेक के बाद भी का अच्छा आप सिंगर हैं आपने कोई एल्बम वगैरह किए या नहीं फिलहाल तो नहीं किए लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है एल्बम यानी आपने अभी पहली सीढ़ी पे कदम रखा हुआ है जी जी अभी चलो तो इंशाल्लाह आप काम करेंगे हम भी आपको सुनेंगे और गौर करेंगे फिर आप पे भी आप कैसा गाते सही है जी जी इंशाल्लाह शकील इंशाल्लाह बाज मिनटवार शकील तुम्हारा कॉल को और भाई शकील यासिर सजना ना पता है कि यासिर पिरा के जुम्मे रुचा मारा खबर नहीं या अल्लाह मचू मासूम करे अंगा इफ्जा खुशी की मचाला की बच्चे किया हाँ इफ्जा तो मना भी खबर नहीं कि यासिर पैदा के जुम्मा है तारा जब तक खबर भी ये दा आई पेशा मजीरे कसानी ब्रेकी कोली चारों का मरो इफ्जा जन के वास्ते कम पाता है कि मंजीरा कसानी ब्रेकी शुमा चा आप बुरे आराम से बेरिंदे ब्रेक रंत पदा शंग मसाड़ी भी मैं घूम बेता